बस 40 सेकेंड और उस 40 सेकेंड में उत्तरकाशी का धराली गांव पूरा मलबे में तब्दील हो गया। एक सामान्य सा गांव अपनी ज़िंदगी जी रहा था, एक सामान्य सी ज़िंदगी जी रहा था। उसे नहीं पता था कि 40 सेकेंड में उस गांव में पूरा मलबे में तब्दील हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बात करते हैं उत्तरकाशी के धराली गांव की। बादल बरसा, बादल कड़का और बादल मौत बन करके बरस पड़ा। वो बादल जो 40 सेकेंड में पूरे के पूरे गांव को बहा ले गया। बात करते हैं कि कुछ समझ पाते तब तक चीख पुकार और बर्बादी का मंजर चारों तरफ उमड़ पड़ा। लोग भागने लगे, लेकिन भाग के कहाँ जाते। मात्र 40 सेकेंड में घर, मकान, होटल ताश के पत्तों की तरीके से बह गए। वो होटल, वो मकान जिन्हें बनाने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग गई, लेकिन जब प्रकृति अपना बदला लेती है, प्रकृति 5 सेकेंड भी नहीं लगाती। मात्र केवल 40 सेकेंड में बहा करके ये बता देती है कि आप जिन चीज़ों को बनाने में 4 साल लगाते हैं, हम उसको केवल और केवल 40 सेकेंड में बहा करके ले जाते हैं। फ्लाइट के हिसाब से एक संवेदनशील राज्य है। एटलस ऑफ इंडिया और दूसरी कुछ स्टडीज़ के मुताबिक कई राज्य के कई दूसरे जिलों को भी खतरा है, जैसे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर। दूसरी टेहरी गढ़वाल में बांध और चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, गोविंद घाट के नाम या करैया पुल और जोशीमठ भी है। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी भूस्खलन से प्रभावित है। तो धराली का ये बताती है कि हमें पहाड़ों को काट करके, नदियों को रोक करके विकास नहीं करना चाहिए। अगर हम पहाड़ों को काट के और नदियों को रोक कर विकास करेंगे तो पहाड़ और नदी केवल और केवल 40 सेकेंड लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर हम आज 40 सेकेंड की बात करते हैं, कल हम 4 सेकेंड में मलबे में तब्दील हो जाएंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? उनके लिए मलबा छोड़ के जाएंगे कि लाशें छोड़ करके जाएंगे? धराली की यह त्रासदी हमें यह भी बताती है कि जब प्राकृतिक चीज़ों का दोहन अत्यधिक से अत्यधिक होने लगेगा, तब ऐसी प्रकृति अपनी चीज़ें दिखाएगी। हालांकि ऐसी चीज़ें केदारनाथ में भी हुई। केदारनाथ में भी पहले ऐसी ही चीज़ें रही, वहाँ पर भी त्रासदी आई और बचा केवल शिव मंदिर, बाकी के बाकी सब मलबे में बिल्कुल तब्दील हो गया, क्योंकि लोग प्रकृति को, प्राकृतिक चीज़ों को बिल्कुल खिलवाड़ समझ करके उसका दोहन कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसी चीज़ें तो हम पहले से ही बता करके रखे हुए हैं कि कभी ना कभी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इंसान अपने चीज़ों के लिए, प्राकृतिक चीज़ों का पूरी तरीके से विनाश करने पर जुटा हुआ है। और अगर ऐसे ही विनाश चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब और केवल उत्तरकाशी, धराली ही नहीं, केदारनाथ ही नहीं, जगह जगह धराली और केदारनाथ जैसी चीज़ें होकर के रहेंगी। अतः हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि भाई आप लोग भी समझदार हैं, प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करना बंद करें और सरकार को भी इस चीज़ों पर निर्णय और ठोस कदम लेना पड़ेगा। बात करते हैं जो परिजन जिनके बहे हैं, उनके लिए, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, और जिन्होंने अपने को खोया है, अपनों का खोने का दर्द क्या होता है वो तो सबको पता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।